द न्यू 1 मिनट मैनेजर केन ब्लैचर्ड। दूसरा रहस्य 1 मिनट की तारीफ। जब युवक टेरेसा के ऑफिस से निकला तो वह सुनी सुनाई बातों की सादगी से दंग रह गया। उसने सोचा, इसमें समझदारी लगती है। आखिर आप तब तक प्रभावी मैनेजर कैसे बन सकते हैं जब तक कि आप और आपकी टीम लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट न हो, जब तक कि इसे यही न पता हो कि अच्छा प्रदर्शन कैसे दिखता है। जब वह पॉल ट्रेनेल के ऑफिस पहुंचा तो उसे इतने युवा व्यक्ति को देखकर हैरानी हुई। पॉल की उम्र 30 वर्ष के करीब दिख रही थी। तो आप हमारे मैनेजर से मिल चुके हैं, वे कमाल के इंसान है ना? युवक को अब तक मैनेजर के बारे में कमाल का इंसान है सुनने की आदत पड़ चुकी थी। मुझे भी लगता है। क्या उन्होंने आपको बताया कि वे कैसे प्रबंधन करते हैं? उन्होंने बताया था। क्या यह सच है? युवक ने पूछा और सोचा कि क्या उसे टेरेसा से भिन्न जवाब मिलेगा। बिल्कुल सच है। मैं जिस आखिरी कंपनी में काम करता था वह पर मेरे बॉस माइक्रो मैनेजर थे, यानी हर छोटी छोटी बात की निगरानी करते थे। लेकिन हमारे नए 1 मिनट मैनेजर उस शैली में यकीन नहीं करते हैं। आपका मतलब है आपको उनसे मदद नहीं मिलती है? उतनी नहीं जितनी तब मिलती थी जब मैं शुरुआत में सीख रहा था। अब उन्हें मुझ पर ज़्यादा भरोसा है। लेकिन किसी नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी की शुरुआत में वे मेरे साथ काफ़ी समय बिताते हैं। हाँ, मैंने अभी अभी 1 मिनट के लक्ष्य तय करने के बारे में सीखा, युवक ने बीच में कहा। दरअसल मैं 1 मिनट के लक्ष्य के बारे में नहीं सोच रहा था। मैं तो 1 मिनट की प्रशंसाओं का जिक्र कर रहा था। 1 मिनट की प्रशंसाएं, क्या यह तुम्हारा दूसरा रहस्य है? हाँ, वास्तव में जब मैंने यह काम शुरू किया तो मेरे मैनेजर ने मेरे सामने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि वे क्या करने वाले थे। वह क्या? उन्होंने कहा कि मेरे लिए अच्छा प्रदर्शन करना काफ़ी आसान होगा अगर वे मुझे इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट फीडबैक दे कि वे कैसे काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि इससे मुझे सफल होने में मदद मिलेगी, कि मुझ में काबिलियत थी और वे मुझे संगठन में बनाए रखना चाहते थे। वे यह भी चाहते थे कि मैं अपने काम का आनंद लूं और संगठन की बहुत मदद करूं। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगा और जब मैं अच्छा प्रदर्शन नहीं करूंगा तो वे मुझे बहुत स्पष्ट शब्दों में बता देंगे। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि पहले यह हम दोनों के लिए बहुत सुकून देने वाला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने मुझे बताया था कि अधिकतर मैनेजर इस तरह से प्रबंधन नहीं करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अगर अपने काम में सफल होना मेरे लिए ज़रूरी था तो मुझे जल्दी ही एहसास हो जाएगा कि फीडबैक एक अमूल्य औजार है। क्या आप मुझे इस बात का कोई उदाहरण दे सकते हैं? निश्चित रूप से, पॉल ने जवाब दिया। जब मैंने यह काम करना शुरू किया तो मैंने गौर किया कि जब मेरे मैनेजर और मैं अपने 1 मिनट के लक्ष्य तय कर लेते थे तो उसके बाद वे संपर्क में रहते थे। वे ऐसा कैसे करते थे? 2 तरीके से। पहला, वे मेरी गतिविधियों देखते थे। जब वे दूर होते थे तब भी वे भिन्न आंकड़ों की जांच करते थे जिनसे पता चलता था कि मैं कैसा प्रदर्शन कर रहा था। दूसरे, वे चाहते थे कि मैं अपनी प्रगति की रिपोर्ट उन्हें भेजूं। आपको इस बारे में कैसा महसूस होता था? पहल तो मैं बेचैन हो जाता था। फिर मुझे उनकी बात याद आई कि शुरुआत वे मुझे नज़र रखेंगे ताकि वे मुझे कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ सके। युवक ने पूछा, कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ सके? हाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, हर कर्मचारी की पूरी संभावना तक पहुंचने में उनकी मदद करें, उन्हें कोई चीज़ सही करते हुए पकड़े। युवक ने कभी नहीं सुना था कि कोई मैनेजर यह करता हो। हालांकि वह बहुत से मैनेजर से मिल चुका था। पॉल ने आगे कहा, अधिकतर संगठनों में मैनेजर अपना अधिकतर समय कर्मचारियों को क्या करते पकड़ने में बिताते। युवक जानकर अंदाज में मुस्कुराया और बोला, कोई चीज़ गलत करते हुए।
सही, पॉल मुस्कुराए। बिल्कुल सही। यह हम लोगों को सही करते हुए पकड़ते हैं और पॉजिटिव बातों पर जोर देते हैं, खास तौर पर जब वे कोई नया काम शुरू करते हैं। युवक ने कुछ नोट्स दिए, फिर ऊपर देखा और पूछा, जब वे आपको कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ लेते हैं तो क्या होता है? तब वे 1 मिनट की प्रशंसा करते हैं। पॉल ने आनंद के साथ कहा। इसका क्या मतलब है? युवक ने पूछा। जब वे गौर करते हैं कि आपने कोई चीज़ सही की है, तो वे आपको सटीकता से बताते हैं कि आपने क्या सही किया और वे इस बारे में कितना अच्छा महसूस करते हैं। वे बीच में एक पल के लिए रुक जाते हैं ताकि आप भी इसे महसूस कर सकें। फिर वे अच्छा काम जारी रखने के लिए आपको प्रोत्साहित करते हैं और प्रशंसा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। मेरे ख्याल से मैंने कभी नहीं सुना कि कोई मैनेजर यह करता हो, युवक ने कहा। इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता होगा। इससे निश्चित रूप से अच्छा लगता है और कई कारण से। सबसे पहले तो कोई चीज़ सही करने के तुरंत बाद ही मुझे प्रशंसा मिल जाती है। पॉल आगे की ओर झुके और अंदाज में बोले, मुझे वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। हाँ, समझ गया, युवक ने कहा। आपका प्रदर्शन कैसा है, यह जानने के लिए इंतज़ार करना बहुत बुरा होता है। मैं सहमत हूँ। दूसरी, चूँकि मैं सटीकता से बताते हैं कि मैंने क्या सही किया, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि वे जानते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ और उनकी प्रसन्नता सच्ची है। तीसरे, वे हमेशा एक जैसे रहते हैं। हमेशा एक जैसे? युवक ने पूछा। हाँ, मेरी तारीफ़ करते हैं जब मैं अपना काम अच्छी तरह करता हूँ और इसका हकदार होता हूँ, भले ही परिस्थितियाँ उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर या ऑफिस में अच्छी न हो। मैं जानता हूँ कि वे दूसरी जगह हो रही चीज़ों को लेकर परेशान हो सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ हूँ वे वहीं पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे वहाँ से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं जहाँ वे उस वक्त होते हैं। मैं सचमुच इसकी कद्र करता हूँ। क्या इस सारी प्रशंसा में मैनेजर का बहुत समय नहीं लग जाता है? युवक ने पूछा। नहीं, याद है, आपके लंबे समय तक किसी की प्रशंसा करने से पहले ही वह व्यक्ति जान जाता है कि आप उसके प्रदर्शन पर करीबी निगाह रख रहे हैं। इसमें आमतौर पर 1 मिनट से कम समय लगता है। युवक ने कहा। इसलिए इसे 1 मिनट की प्रशंसा कहा जाता है। सही कहा। हाँ। तो क्या वे हमेशा आपको कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं, जाहिर है नहीं, पॉल ने जवाब दिया। यह अधिकतर शुरुआत में होता है, जब आप यहाँ काम करना शुरू करते हैं और जब आप कोई नया प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी शुरू करते हैं। जब आप काम सीख जाते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि उनको आप पर क्योंकि बाद में आप उन्हें बहुत बार नहीं देखते हैं। सचमुच इतने करीब रहने के बाद यह तो निराशाजनक होगा, नहीं क्या? दरअसल नहीं, क्योंकि आपके और उनके पास यह जानने के दूसरे तरीके होते हैं कि आपका काम अच्छा है। आप दोनों ही सामने मौजूद आंकड़ों की समीक्षा कर सकते हैं। बिक्री के आंकड़े, पॉल ने आगे कहा। समय के साथ आप खुद को सही चीज़ें करते हुए पकड़ने लगते हैं। आप खुद की प्रशंसा करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि मैनेजर दोबारा आपकी प्रशंसा कब करेंगे, जो वे कई बार करते हैं, और इससे उनकी गैर मौजूदगी में भी आप अपनी राह पर चलते रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी नौकरी में इतनी ज़्यादा मेहनत कभी नहीं की या इतना ज़्यादा आनंद भी नहीं लिया। इसका कारण यह है कि जब मुझे प्रशंसा मिलती है तो मैं जान जाता हूँ कि मैंने इसे अर्जित किया है। मैंने देखा है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जो बहुत ज़रूरी साबित होता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यह बहुत ज़रूरी है? क्योंकि जो आत्मविश्वास अर्जित किया जाता है उससे आपको होने वाले तमाम परिवर्तनों से निपटने में मदद मिलती है। हमसे अपेक्षा की जाती है कि आगे रहने के नवाचार करने के लिए हम पर्याप्त आत्मविश्वासी बने।
क्या इसलिए आपके मैनेजर आपके निर्णय खुद लेने के बजाय आपको किसी समस्या को खुद सुलझाने का अवसर देते हैं? हाँ, इसके अलावा इससे मैनेजर का समय भी बचता है। मैं अपनी टीम के लोगों के साथ भी यही करता हूँ ताकि वे भी ज़्यादा सक्षम बन जाएं। मैं यह एक सिलसिला देख रहा हूँ। आप 1 मिनट के लक्ष्य को प्रशंसाओं से जोड़ देते हैं जिससे लोगों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन सामने आ जाता है। बिल्कुल। क्या आप मुझे 1 मिनट दे सकते हैं ताकि मैं इस बारे में नोट्स लिख सकूं कि 1 मिनट की प्रशंसाएं का इस्तेमाल कैसे करते हैं? निश्चित रूप से, पॉल ने कहा। युवक ने लिखा, 1 मिनट की प्रशंसा तब भली भांति काम करती है जब आप पहला आधा मिनट कर्मचारी की तुरंत प्रशंसा करते हैं। लोगों को बताते हैं कि उन्होंने क्या सही किया। लोगों को बताते हैं कि उन्होंने जो सही किया उसके बारे में आप कितना अच्छा महसूस करते हैं और इससे कैसे मदद मिलती है। अंतराल पल भर के लिए रुकते हैं ताकि लोग अपने अच्छे काम के बारे में अच्छा महसूस कर सकें। दूसरा आधा मिनट उन्हें यही ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह स्पष्ट कर देते हैं कि आपको उन पर विश्वास है और आप उनकी सफलता का समर्थन करते हैं। जो अगर 1 मिनट के लक्ष्य और तारीफ पहला और दूसरा रहस्य है, तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तीसरा रहस्य क्या है? पॉल अपनी कुर्सी से उठ गए। शायद यह जॉन लेवी से पूछना अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से आप मेरे बाद उनसे बात करने जा रहे हैं। हाँ, आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह अच्छा लगा। समय एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास बहुत है। देखिए, मैं खुद न्यू 1 मिनट मैनेजर बनता जा रहा हूँ। युवक ने सिर हिलाए। यह बात उसने इस संगठन में पहली बार नहीं सुनी थी। वह उस इमारत से निकला और पेड़ों के बीच बैठा हुआ था। उस चीज़ के बारे में सोचने लगा जो वह खोज रहा था। वह सुनी हुई बातों से सहज बोध और सादगी से प्रभावित था। युवक ने सोचा, आप लोगों को कोई चीज़ सही करते हुए पकड़ने की सफलता पर कैसे बहस कर सकते हैं? क्या हर कर्मचारी यही अनुभव नहीं करना चाहता है? उसने सोचा, लेकिन क्या 1 मिनट की प्रशंसा सचमुच काम करती है? क्या यह 1 मिनट मैनेजमेंट वाकई मुनाफे का परिणाम दे पाता है? कामों के बारे में उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। इसलिए वह मैनेजर की सहायक के पास लौटा और पूछा कि क्या वह जॉन लेवी से उस दोपहर के बजाय अगली सुबह मिल सकता है। उसने बताया कि जॉन से बात करने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहता है जो कंपनी के सारे विभागों के बारे में जानकारी दे सकता हो। जॉन ने कहा कि कल सुबह ठीक है। कर्टनी ने फ़ोन करते हुए कहा। फिर उनके मुख्य कार्यालय में फ़ोन करके नया अपॉइंटमेंट लिया जिससे युवक ने आग्रह किया था। उसे लीज एक्सिनो से मिलने जाना था। कर्टनी ने कहा, मुझे विश्वास है कि वह आपको आपकी मनचाही सारी जानकारी दे देगी। युवक ने उसे धन्यवाद दिया। उसे भूख लगने लगी थी, इसलिए वह कुछ खाने और अपनी अगली मीटिंग की तैयारी करने के लिए सड़क के पार गया। लंच के बाद युवक कंपनी के मुख्यालय गया और लीज एक्निनो से मिला। वह वहाँ पर क्यों आया था, इस बारे में छुटमुट विनम्रता बातचीत के बाद वह मुद्दे की बात पर आ गया और उसने पूछा, आपके पास जो आंकड़े हैं उसके आधार पर आपकी कंपनी के सारे खंडों में सबसे अच्छा प्रबंधन किसका है? एक पल बाद वह हंस पड़ा जब उसने लीज को कहते सुना कि आपको बहुत दूर तक देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह नए 1 मिनट मैनेजर का है। उनका विभाग हमारे सारे विभागों में सबसे कार्यकुशल और सफल है और यह बरसों से ऐसा ही हो रहा है। चाहे परिस्थितियाँ किसी भी तरह से बदल ले, वे हमेशा ढल जाते हैं। वे कमाल के इंसान हैं, है ना? वाकई, युवक ने कहा। क्या उनके पास सबसे अच्छे उपकरण है? नहीं, लीज ने कहा।
सच कहा जाए तो उनके कुछ उपकरण सबसे पुराने हैं, देखे वे आदर्श नहीं हो सकते हैं, युवक ने कहा, और वह न्यू 1 मिनट मैनेजर की शैली से अब भी चकरा रहा था। क्या उसने कर्मचारी काम छोड़कर जाते हैं? लिज बोली, अगर सोचा जाए तो उनके कर्मचारी काम छोड़कर जाते हैं। लोग उनके यहाँ से निकलकर बाहर जाते हैं। युवक ने सोचा कि अब उसे कुछ मिल गया है। युवक ने पूछा, जब वे न्यू 1 मिनट मैनेजर को छोड़कर जाते हैं तो क्या होता है? लिज ने प्रतिक्रिया की, हम आम तौर पर उन्हें मैनेजर बना देते हैं। वे हमारे यहाँ कर्मचारियों को तैयार करने में सबसे अच्छे हैं। जब भी हमारे पास जगह खाली होती है और हमें किसी अच्छे मैनेजर की ज़रूरत होती है, हम उन्हें फ़ोन करके पूछ लेते हैं। हमेशा उनके पास कोई ना कोई तैयार रहता है। मंत्रमुग्ध होकर उसने लिज को धन्यवाद दिया, लेकिन इस बार उसे एक अलग प्रतिक्रिया मिली। मुझे खुशी हुई कि मैं आज आपसे मिलने का समय निकाल पाई, वह बोली। मेरा बाकी का सप्ताह वाकई खचाखच भरा है। काश मैं जानती कि वे ऐसा कैसे कर लेते हैं। मैं वह जाकर उनसे मिलने की बार बार सोचती हूँ, लेकिन समय ही नहीं निकाल पाती। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मुझे उनके रहस्य पता चल जाएंगे तो मैं आपको गिफ्ट में दे दूंगा। जिस तरह वे मुझे रहस्य बता रहे हैं, मैं आपको भी बता दूंगा। यह कीमती गिफ्ट होगा, लिज ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद लिज ने अपने अव्यवस्थित ऑफिस की ओर देखा और आह भरी, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। युवक लिज के ऑफिस से बाहर निकला और इमारत से बाहर निकलते समय वह अपना सिर हिला रहा था। मैनेजर ने उसका मन मोह लिया था। उस रात युवक को सोने में बहुत बेचैनी हुई, क्योंकि वह अगले दिन के बारे में सोच रहा था, तीसरा रहस्य सीखने के बारे में।